अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जनाब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आखिरकार वो सामने आ ही गए। बड़े अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था क्योंकि इन 20-25 दिनों में मीटिंग्स के अलावा वो कहीं भी नहीं नज़र आए थे। एक मेरा ख्याल है एक वो स्पीच की थी उन्होंने, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो कल वो सामने आए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग तकरीर की है। बड़े लूप होल्स हैं बीच में, मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखता हूँ, उसको एनालाइज़ करते हैं और कहाँ कहाँ से डंडी लगाई है वो भी आपके सामने अभी थोड़ी देर में रखता हूँ। और इसके साथ साथ जनाब कुछ डेवलपमेंट्स पाक भारत जो जंग बंदी के मामला चल रहे हैं इसके अंदर भी हुई है, उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं इंडियन मीडिया चैनल्स के हवाले से। आप जानते हैं इनके हवाले से मैं अब आपको और क्या ही तफसील बताऊं। जिस तरह से ये झूठ बोलते हैं और जिस तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो कल रात भी इन्होंने कुछ यूँ ही किया। इन्होंने जो है वो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दोबारा सीज़ फायर की ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है और ड्रोन्स जो है वो यहाँ पर देखे गए हैं। ये इन्होंने जो है वो नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं आगे चल के बताता हूँ। ये फिर अपनी बातों से ये जो दोगलापन है ना वो भी मैं आपको बताता हूँ, खुद ही अपनी बात से मुकर जाते हैं बाद में। खैर, बाद में जो हमारे यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने जो है वो इस बात की तरदीद की और उन्होंने कहा कि जी हमारे कोई ड्रोन जो है वो वहाँ पर नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा, मैं अभी आपको जो जंगबंदी के हवाले से बता रहा था, तो जनाब पाकिस्तान और भारत के DGMOs का हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड जो है वो कल शाम को हुआ है और भारतीय मीडिया का ये कहना है कि पाक भारत DGMOs की बातचीत में जंगबंदी जारी रखने पर जो है वो इत्तफाक किया गया है। और इसके अलावा भारतीय फ़ौज ने कहा है कि DGMOs ने इस अज़म का इज़हार किया है कि दोनों की जानिब से कोई भी फरीक गोली नहीं चलाएगा और कोई जारहाना कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। अच्छा, ये जो अभी मैं बता रहा था ना, ये अभी मैंने आपके सामने गुफ्तगू रखी, ये जो अभी मैं आपको ड्रोन वाली बात बता रहा था ना, जब से ये सीज़ फायर हुआ है ना तब से भारत के अंदर जो है वो ये खबरें दी जा रही। इनका मीडिया चैनल वो ये तो खैर कराची में भी आ गए थे, तो लाहौर में भी आ गए थे। ये तो ड्रोन वाली तो बात बहुत छोटी है इनके लिए। ये मेरा ख्याल है ये असल ज़िंदगी को भी ना अपनी बॉलीवुड की कोई फिल्म समझते हैं। ये उसी तरह की कहानी वहाँ पे बैठ के सुना देते हैं। खैर, ये जब से सीज़ फायर वाला काम शुरू हुआ है तब से ये लोग कह रहे हैं कि जनाब ड्रोन्स आ रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो सीज़ फायर की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है। और लेकिन कल जब ये सब कुछ हुआ उसके आधे घंटे बाद इन्होंने, ये जो सारे मीडिया चैनल्स हैं, इन्होंने अपने ज़राए करके ख़बर चलाना शुरू कर दी कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। खुद ही मुकर गए बाद में। पहले भी ये हरकतें कर चुके हैं और बाद में कल भी इन्होंने यही हरकत की। कल भी इन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी वो अर्नब गोस्वामी, जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया था सीज़ फायर के, वो कहता ये कौन है, ये किधर से बीच में आ गए। बाद में कहता कि जी ठीक है, भारत ने खुद कहा था कि सीज़ फायर जो है ये हमारी फ़ौज ने ये फ़ैसला किया था कि सीज़ फायर होगा, ये कोई बाहर से फैसला नहीं हुआ और पाकिस्तान ने जो है वो इसके ऊपर जोर दिया। और बाद में इनका ये भांडा भी फूटा कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर पर जोर नहीं दिया। अलबत्ता टर्म्स एंड कंडीशन पाकिस्तान की थी कि सीज़ फायर तब होगा। सीज़ फायर के ऊपर जो है वो जिसने जाकर सिफारिश की और जो कुछ हुआ ये सब कुछ आपके सामने रख दिया गया है। और ये यहाँ पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स नहीं बता रहे, ये हमारे यहाँ पे रिपोर्ट्स नहीं आ रही, ये इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। और ये सिर्फ इंडिया के अंदर तो खैर ये जलील हो ही रहे हैं, ये बाहर भी जलील हो रहे हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया भी अब इनकी बेइज्जती कर रहा है, तभी तो ये जाकर बैठते नहीं हैं या उनको बुलाते नहीं हैं। खैर, बात थोड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी, इनके हवाले से तो बड़ी लंबी लंबी बातें हैं जितने ये झूठ बोलते हैं। इसके अलावा जनाब मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाब तकमील का ऐलान कर दिया है और ISPR की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत के खिलाफ 22 अप्रैल से 10 मई तक होने वाली झड़पों को मार्का हक का नाम दिया है। और ISPR ने एलामिया में बताया कि इसके बाद 10 मई को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस कामयाबी से मुकम्मल किया। एक डेवलपमेंट जनाब ये हुई। और दूसरी साइड पे जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो खाक में मिल गया हुआ, वो सिंदूर तो अब खैर मिल ही नहीं रहा हमें। उन्होंने कहा कि जी हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी है। खैर, वो मेरा ख्याल सुनने में आया कि वो जश्न भी मनाएंगे अभी इन दिनों में। मेरा ख्याल है कि राफेल तैयारे का जश्न मनाएंगे जिस तरह से वो गिरा है। और जितना नुकसान अगर आप ओवरऑल देखें, मैं ये ओवरऑल चीज़ें देख रहा था तो ये लोग, उनका मीडिया ये भी कह रहा था कि जी पाकिस्तान को जो है वो हमने बहुत नुकसान कर दिया, बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। हार्डली मेरा ख्याल है यहाँ पर इन्होंने जो है वो एयर बेसिस को टारगेट किया या बिल्डिंग्स को टारगेट किया है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने और क्या किया है, वो दोबारा बन जाएंगी, वो चीज़ें तो दोबारा बन जाएंगी। राफेल तैयारा है 100 मिलियन का है, वो दोबारा और 3 गिरे 300 मिलियन हो गए सीधे सीधे। इसके बाद S-400, आप लोगों का जितना नुकसान हुआ है ना उतना पाकिस्तान है। पाकिस्तान की एक बिल्डिंग मिसाल के तौर पे टूटी है, वो 50 करोड़ की बन जाएगी, वो 1 अरब की बन जाएगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा हूँ। लेकिन राफेल तैयारा आपको दोबारा लेना पड़ेगा।
तो आप लोगों का जितना नुकसान हुआ है ना, वो ये तो खैर अभी एस्टिमेटेड मैं बता रहा हूँ, नुकसान तो खैर आपका बहुत ज़्यादा हुआ है। खैर इसके अलावा जनाब आर्मी चीफ ने कल CMH का दौरा किया रावलपिंडी का, और वहाँ पर उन्होंने ज़ख्मी एहलकारों और शहरियों की उन्होंने इयादत की और खैरियत दरियाफ़्त की। और इधर लाहौर में पंजाब की जो चीफ़ मिनिस्टर है मरीम नवाज़, उन्होंने भी जो है वो ज़ख्मियों से मुलाकात की CMH में जाके, इसकी फुटेजेस भी जारी कर दी गई। और इसके अलावा जनाब वज़ीर आज़म के ऐलान के तहत मार्का हक़ में शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरियों के वर्सा को जो है वो 1 करोड़, जबकि ज़ख्मी होने वालों को 10 से 20 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। पाक फ़ौज के शुहदा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम शुहदा पैकेज के तहत दी जाएगी। पाक फ़ौज के शुहदा के वर्सा को घर की सहूलत के लिए रैंक के हिसाब से 1 करोड़ 90 लाख से लेकर 4 करोड़ 20 लाख तक जो है वो रकम दी जाएगी, जबकि पाक फ़ौज के शुहदा के रिटायरमेंट की तारीख तक उनकी मुकम्मल तनख्वाह बमा अलाउंसेस जो है वो जारी रहेंगी। तो एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, इस तरह से होना चाहिए था। अब आ जाए जनाब मोदी की जो है वो स्पीच, उसके ऊपर पहली बात, एक तो बड़े अरसे बाद नज़र आए, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मीटिंग्स के अंदर ही वो नज़र आए थे, ये जो अपने सर्विसेज चीफ के साथ मुलाकात करे थे, या एक वो बिहार वाली स्पीच थी इनकी, उसके अलावा वो नज़र नहीं आ रहे थे। अच्छा, ये नज़र क्यों नहीं आ रहे थे ये भी मैं आपको बताता हूँ, और अब क्यों आए ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक बहुत बड़ा लूप होल कि इनके सामने जो है वो प्रॉम्प्टर लगा हुआ था, और ये प्रॉम्प्टर से जो है वो देख कर पढ़ रहे थे, सारी बहुत डिफेंसिव हो के बात कर रहे थे। खैर, और दूसरी बात, इनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे। जाहिर बात है, अगर आप फातिहा हो ना तो आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट होती है। हमारे यहाँ पर DGI SPR और दीगर जो हमारे सर्विसेज चीफ हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, फातिहाना मुस्कुराहट थी। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के चेहरे के ऊपर जो है वो कोई मुस्कुराहट मुझे नज़र नहीं आई। एक हारा हुआ मुझे जो है वो एक लीडर लग रहे थे, और दीगर जो चीज़ मैं बताने लगा था, और सिर्फ एक हारा हुआ लीडर और एक हारा हुआ बुज़ुर्ग जो अपने बिहार वाले इलेक्शंस को बचाने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ उसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही थी, इमेज को बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी, और कुछ जो है वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा था। और फिर जो दूसरी बात मैंने अभी आपको बताई कि आखिर अब क्यों आए तकरीर करने, इतनी डिले क्यों हुआ। जारी बात है, पिछले जो 48 घंटे में जूतियाँ पड़ रही थी या जितनी लान तान हो रही थी, पहले इन्होंने ट्राई की, पहले इन्होंने जो ऑपरेशंस के इंचार्ज थे उनके थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, विक्रम मिस्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसको भी गैर गद्दार कह दिया इन्होंने बाद में, तो वो बात नहीं बनी उससे। खैर, आखिर में जो अपना जो आखिरी पत्ता था ना वो खेला है अब इन्होंने। और नरेंद्र मोदी साहब जनाब वज़ीर आज़म की तो बात सुन लें, तो इसलिए जो है वो ये आए हैं क्योंकि जूतियाँ बहुत पड़ रही थी, और वो अब सब कुछ को जो है वो ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जो एक इमेज ख़राब हो गया है ना, जिस तरह से इन्होंने ये 20-25 दिनों में पिछलों में किया है, या जो झूठ इन्होंने बोले हैं, सारी बात है अवाम ने तो कहा है कि जी आप लोगों ने हमें बताया कुछ है और हो कुछ रहा था, सिर्फ ये उसको कवर करने की कोशिश की जा रही थी। खैर, उन्होंने स्पीच जो की उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, स्पीच में कुछ भी नहीं था, सेम स्पीच थी जो पहले वो सारी कर चुके थे, जो इनके ऑपरेशन इंचार्ज थे, सेम वही बातें थी, कोई नई बात एक तो इसके अंदर उन्होंने नहीं की। और दूसरी बात, जो सारी स्पीच थी जो प्रॉम्प्टर से ये पढ़ रहे थे, मतलब वो बॉलीवुड की कहानी, अक्षय कुमार हेलीकॉप्टर से आ रहा है, वो उड़ता हुआ 4 बंदे उसने उड़ा दिए हैं, ये हमने कर दिया जनाब, और आप देखें, मतलब यही कहानी वो सारी सुनाई गई, ये हमने कर दिया और कुछ भी नहीं। पूरी तकरीर में जहाज़ और राफेल का कहीं भी जिक्र नहीं था, पूरी तकरीर में वो ये राफेल को शहीद ही कह देते, मतलब कम से कम उस बेचारे का जिक्र तो कर देते जिसके ऊपर आप इतना गुरूर करते थे, जो गुरूर आपका खाक में मिल गया, कम से कम उसका जिक्र तो कर देते बीच में। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने उसका जिक्र नहीं किया। और दूसरी बात, इन्होंने बीच में कहा कि जी एक्सेप्ट किया कि जनाब हमने तो दहशतगर्दों पे हमला किया था, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ही हमला कर दिया। तो बेटा, जब आप यहाँ पे आएंगे तो ज़ाहिर बात है हर बार आपको चाय तो नहीं पिलाई जाएगी ना। अब दूसरी बार हमने अब आपको आपके घर में ही नाश्ता करवा दिया, फिर लाजमी नहीं है कि हर बार हम मेहमान नवाजी करें। जब आप थोड़ा सा ज़्यादा होंगे ना तो फिर आपको जवाब दिया जाएगा, और जब आप यहाँ पर आकर हमला करने की या वहाँ से हमला करने की कोशिश करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है हमें कमज़ोर समझने की गलतियाँ तो आप पहले भी कर चुके हैं, तब भी आपने मुंह की खाई थी, इस बार भी की और इस बार भी आपने मुंह की खाई है। खैर, इसके अलावा इन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ पर जो है वो स्कूलों को, मंदिरों को और गुरुद्वारों को जो है वो टारगेट किया गया है। बिल्कुल झूठ बोला है इन्होंने। कोई एक ऐसी फुटेज दिखा दें, कोई एक ऐसी फुटेज जो इनके मीडिया ने भी चलाई हो कि कहीं पे जो है जो हमने हमले किए हैं उसके अंदर स्कूल्स, मंदिर या कोई गुरुद्वारा या कोई ऐसी जगह या कहीं पे हमने सिविलियंस को टारगेट किया हो, कोई एक ऐसी फुटेज दिखा दें। अलबत्ता हमारे पास इस चीज़ के प्रूफ हैं, हमारे पास इस चीज़ के प्रूफ हैं कि आपने मसाजिदों को शहीद किया है,
हमारे पास इस चीज़ के प्रूफ हैं जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है वो ज़ेर गर्दिश भी हैं। खैर, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी भारत जो है वो किसी तरह की जोरी ब्लैकमेलिंग जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, और उन्होंने साथ ही साथ ये जुमला भी बोला कि न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो किसी तौर पे उससे जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूक्लियर थ्रेट का मेरा ख्याल है कि आगाज़ भी आपने ही किया था। 1999 में एटॉमिक बॉम्ब जो है वो जो एक्सप्लोजन हुआ था वो आपने ही किया था। पाकिस्तान ने तो सिर्फ उसका जवाब दिया था। तो अब दहशतगर्दी और ये, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी हम तो दहशतगर्दों को टारगेट कर रहे थे। सबसे बड़े दहशतगर्द तो आप हैं। वो 8 साल का मासूम बच्चा या जो दीगर सिविलियंस उसके अंदर टारगेट हुए हैं, सबसे बड़े दहशतगर्द तो आप हैं। दहशतगर्दी कर ही आप लोग रहे हैं। यहाँ पर बलोचिस्तान में BLA को कौन सपोर्ट कर रहा है? आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। रॉ उनको फंडिंग कर रही है। कहाँ से सपोर्ट हो रही है उनकी? और इसके बाकायदा तौर पर प्रूफ्स मौजूद हैं कि BLA को जो है वो इंडिया से रॉ सपोर्ट कर रही है या फंडिंग्स कर रही है। तो दहशतगर्दी सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि आप लोग कर रहे हैं। कश्मीर में जुल्म कौन कर रहा है पिछले 70 सालों से? वहाँ पर बच्चों पर, बुजुर्गों पर कौन जुल्म कर रहा है? पिछले 70 सालों से कश्मीर के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। 8 से 9 लाख फौजी वहाँ पर तैनात किए हुए इन्होंने। 8 से 9 लाख जो वहाँ पर जुल्म कर रहे हैं। और इनका हाल उन फौजियों का ये है कि वो 4 बंदों की इन्होंने तस्वीरें दिखाई थी, वो आज तक इनसे नहीं पकड़े गए। सिर्फ इनसे बातें करा लें, बड़ी बड़ी बातें करवा लें, वो ये कर देते हैं। और ये हकीकत में, मैं बार बार एक ही वर्ड यूज़ करता हूँ कि ये हकीकत में समझते हैं कि बॉलीवुड की फिल्म चल रही है कि हम आए और हमने मार दिया और ये सब कुछ हो गया। ये फिल्मों में ही कर सकते हैं। हकीकत में आप आते हैं ना तो इसी तरह से आपको फिर दिया जाता है जवाब। खैर, जुल्म और दहशतगर्दी जो आप लोग कर रहे हैं ना, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं, और इसके बाकायदा तौर पे प्रूफ मौजूद है पाकिस्तान के पास। तो मेरा ख्याल है कि दहशतगर्दी की बात आपके मुंह से तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। खैर, यही सारी वो तकरीर थी और मेरा ख्याल है कि इसमें मैं और क्या ही कह सकता हूँ। सेम उन्होंने एग्जैक्टली वही बातें की। अब मैं आपके सामने वो भी क्या रखूँ। इसके अलावा जनाब, भारत की जो बुज़दिलाना कार्रवाई थी या जो बुज़दिलाना हमला था, उसके हवाले से उसमें जितना पाकिस्तान का जो जानी नुकसान हुआ है उस पर ISPR की प्रेस रिलीज़ आई है और इसके अंदर बताया गया कि जी 40 बेगुनाह शहरी शहीद हुए हैं, जिनमें 7 ख़वातीन, 15 बच्चे शामिल हैं। ये आप अंदाज़ा लगाएं। ये जो कह रहे हैं ना कि हमने वहाँ पे टारगेट किया है, ये देखें, ये इन्होंने टारगेट किया था। जबकि 121 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 10 ख़वातीन और 27 बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने मार्का एक्ट के तहत भारतीय जारियत का भरपूर और मौसर जवाब दिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के ज़रिए दुश्मन को निशाना बनाते हुए पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन की पोजीशन पर इंतहाई दुरुस्तगी से जवाबी हमले किए। और इसके अलावा वतन अजीज़ का दिफा करते हुए पाक फ़ौज के 11 जाबाज बेटे जो हैं वो शहीद हुए हैं और इसके अलावा 78 एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो ये जो है वो एक ISPR की प्रेस रिलीज आई थी, ये भी आपके सामने रखी है। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।